चलिए, यस सर। तो कोऑपरेटिव बैंक सबको समझ में आ गया। नाउ चिल्ड्रन, विलेजेस में जहां पे बहुत हाई फाई बैंकिंग सिस्टम नहीं चल सकती, गवर्नमेंट ने सोचा कि इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला यू डू समथिंग। आरबीआई कह रहा है भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, वी आर सुपर बिजी फ्रॉम आर एक्टिविटीज, हम कैसे सो कॉल्ड बैंकिंग ऑपरेशंस विलेजेस में चलाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट में करना तो आप ही को कुछ ना कुछ पड़ेगा, क्योंकि आप एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, हम अपना एक सब्सिडरी सेटअप करते हैं जो गांव में बैंकिंग एक्टिविटीज को देखेगा, एंड इट इज नाबार्ड, नेशनल एनए, बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मतलब समझ में आ गया? चलो, नाबार्ड का मतलब समझ। यस सर। तो नाबार्ड के अंडर में तीन तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज चलती हैं चिल्ड्रन। पहली आपके सामने है रीजनल रूरल बैंक्स, द सेकंड वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एंड देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलती हैं। सो जैसे हम और आप बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, एंड एनी टाइम वी कैन गो एंड विड्रॉ आवर मनी, जब एक्सेस हुआ सरप्लस हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो विलेजेस में जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी रोजमर्रा की बैंकिंग एक्टिविटीज जिन बैंक से करते हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज रीजनल रूरल बैंक्स। बट मेनी अ टाइम्स किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन चाहिए, किसान को जमीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, ये जरूरत उसकी लैंड डेवलपमेंट बैंक से पूरी होगी। सो रोजमर्रा की बैंकिंग के लिए रीजनल रूरल बैंक्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। एंड फॉर मीडियम टर्म नीड्स देयर आर सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो आपस में अपना पैसा मिलाती हैं और लोगों को लेंडिंग कर देती हैं। दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, काम ये भी बैंक के अंडर में ही करती हैं। पीपल अंडरस्टूड दिस? पीपल अंडरस्टूड? यस सर। सो आफ्टर क्लास 12th एग्जाम कौन कौन घूमने जाना चाहता है? यूएस, यूके, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान? डोंट वरी, आई स्पॉन्सर द ट्रिप। कौन कौन जाना चाहता है बस ये बता दो। विद फैमिली, पापा मम्मी के साथ, आई स्पॉन्सर द ट्रिप। कोई नहीं जाना चाहता भाई? अरे ऐसा क्या खराबी है इन देशों में? अरे कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, सिर्फ आपको यस बोलना है। स्टिल नोबडी? चलिए, जान पूछ के मैं आपको भेज देता हूँ। आपने कैलकुलेशन किया और पता लगा कि भाई यूएस का पूरा ट्रिप विद फैमिली $10,000 कॉस्ट करेगा। बट इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं, रुपी चलता है, एंड 1 रुपी इज इक्वल टू, लेट अस से, सॉरी, $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज। तो $10,000 के लिए कितने रुपीज आपको चाहिए बच्चों? चलो आंसर, कितना रुपी चाहिए? बैंक को इतना रुपी दे दीजिए तो बैंक आपको बदले में $10,000 दे देगा। हाउ मच रुपी डू यू वांट? 1,40,000। वेरी गुड। आप रुपी 8,40,000 लेके जाइए और बैंक आपको $1,00,000 दे देगा। सर कहाँ जाना पड़ेगा? किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में चले जाइए जो करेंसी एक्सचेंज का काम करते हो। ये नहीं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी ब्रांच में चले गए। देर आर स्पेसिफिक ब्रांचेस, बड़े शहरों में ढेर सारी होती हैं, दिल्ली मुंबई में, छोटे शहरों में इलाहाबाद कानपुर लखनऊ वगैरह में, इलाहाबाद में तो एक ही मिलेगी मुश्किल से, कानपुर लखनऊ में 2-3 ब्रांचेस मिल सकती हैं। These banks, children, are called as exchange banks. I repeat, children, called as what? Exchange banks. समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। एक काम तो ये है इनका, एक और काम ये करते हैं। सर क्या काम करते हैं? सिंपल है भाई, सिंपल है। देर इज अ पर्सन एक्स लिविंग इन इंडिया एंड अ पर्सन वाई लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्स ने वाई को बच्चों कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, जो वाई को मिलेंगे लगभग अप्रैल 22 में। शिप से जा रहे हैं, 2-3 महीना लग जाएगा। नाउ वाई इज सपोज टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर एक्स, यस और नो?
यस और नो? Yes, sir. बट मिस्टर वाई के पास पैसा नहीं है, तो एक्स ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद दे देना, तब तक मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देता हूं। नेशनल लेवल पे चिल्ड्रन बिल जैसी चीजें चलती हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पे इट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। प्लीज रिपीट चिल्ड्रन। Letter of credit. लेटर ऑफ क्रेडिट एकदम बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। अब मिस्टर एक्स को इसका पैसा मिलना है 3 महीने के बाद, बट बेचारे को आज जरूरत है। व्हाट ही विल डू, ये अपने बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरी एलसी डिस्काउंट कर दो। आई रिपीट, एलसी। एलसी मतलब अलसी का लड्डू नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक कहेगा कितने की एलसी है, एक्स वुड से 1 करोड़ रुपए की। बैंक कहेगा नो प्रॉब्लम, हम आपको 99,60,000 रुपीज दे देंगे। तो बैंक ने कितने पैसे काट लिए चिल्ड्रन? 10 लाख का 99,60,000 दिया, बैंक डिडक्टेड हाउ मच मनी? 40,000. वेरी गुड। ये जो एलसी थी, यूएस रेजिडेंट और इंडियन रेजिडेंट के बीच में चल रहे हैं, रुपी में 1 करोड़ थी, डॉलर में कुछ और रही होगी। बैंक आपको रुपी के हिसाब से पेमेंट कर देता है, और कल को बैंक वाई से पैसा ले लेगा। सर अगर वाई भाग गया, डिनाई कर गया, तो बैंक गर्दन मिस्टर एक्स की पकड़ेगा। सो यहाँ पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज की या एलसी की डिस्काउंटिंग हुई है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक, बट ये डिस्काउंटिंग सिर्फ उस एलसी की करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रेड में है। लोकल इंडिया के अंदर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, तो एक्सचेंज बैंक्स इनकी डिस्काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? चलो Yes, sir. चलिए। ना आपको लग रहा है कि न्यू ईयर ही आने वाली है, लोगों को न्यू ईयर में पार्टी करने में, डेकोरेशन में बहुत ही ज्यादा फॉरेन कंट्री में बना हुआ सामान चाहिए होगा। आपने कहा चलो स्टॉक भर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपए का। तो बच्चों 40 करोड़ रुपए ये क्या आपके एचपी के प्रिंटर पे छपेंगे? आंसर No, sir. नो, ये एचपी के प्रिंटर पे तो छपेगा नहीं, तो 40 करोड़ आएगा कहां से? आप बैंक को अपनी फैक्ट्री की लैंड गिरवी रख दीजिए, कागज दे दीजिए, और बैंक आपको 40 करोड़ रुपए का लोन दे देगा इंपोर्ट करने के लिए। या अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जापान गुड्स बेचने की, बट आपके पास पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल कहां से खरीदो, तो उसी प्रॉपर्टी के पेपर को गिरवी रख के बैंक आपको 10 करोड़ रुपए लोन दे देगा। गो एंड बाय द रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स एंड एक्सपोर्ट देम टू जापान। सो ये काम जो बैंक करते हैं, those who give money, lend money to exporters and importers children, these banks are called as export import bank। इनको सर एक्सिम क्यों बोलते हैं? एक्सपोर्ट से ई एक्स चुरा लिया और इंपोर्ट से आई एम चुरा लिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। समझ गए? समझ गए? Yes, sir. चलिए, अब बड़ा मजा आने वाला है, और मजा कुछ ऐसे आने वाला है कि आपने बच्चों, कुछ मैं स्क्रीन पे नाम लिख रहा हूं, इन्हें सुना है कि नहीं, आप मेरे को बस ये बताएंगे। Have you heard these names, children? Yes, sir. Excellent answer, as expected. Have you seen their offices in your city somewhere? Children, have you seen their offices, branches, Yes, places? Yes, sir. चलिए, ये आपका सबसे बड़ा झूठ था, आपने ऐसा कुछ नहीं देखा है। आपने क्या देखा है, अब मैं आपको असलियत दिखाता हूं। आपने ये देखा है चिल्ड्रन, आपने ये देखा है, आपने ये देखा है। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. तो आईडीबीआई अलग है बच्चों, आईडीबीआई बैंक अलग है। ये हैं सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स, जहां पे हमारे आपके जैसे लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज डेवलपमेंटल बैंक्स। Years ago, children, years ago, IDBI was set up, HDFC was set up, ICICI was set up. For what purpose, sir? ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, बिरला, विप्रो, इन्फोसिस,
इनसे हजारों करोड़ के डिपॉजिट्स लेते थे, इनको इंटरेस्ट देते थे, और यही पैसा टाटा, मारुति, महिंद्रा इनको लेंड कर दिया करते थे। इनको रिटेल बैंकिंग करने की इजाजत आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े हैं, अगर ये रिटेल बैंकिंग के फील्ड में कूदते तो एसबीआई की बैंड बच जाती, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। तो सो कॉल्ड इन बैंक्स को बोला गया आप होलसेल बैंकिंग करिए और रिटेल बैंकिंग मत करिए। बट इनके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसा आ गया, तो उन्होंने कभी बिजनेस एक्सपैंड करने में किसको कीड़े काटते हैं, लेट्स एक्सपैंड। 91 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। देयर आफ्टर 98 91 के बाद 94 95 तक थोड़ा सिस्टम, मूवी याद आ रही होगी आपको द बिग बुल, कैसे बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया था, रिमेम्बरिंग चिल्ड्रन? अगर आपने मूवी देखी हो तो कैसे बैंकिंग सिस्टम की बैंड बजाई थी हर्षद मेहता जी ने। तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक से भरोसा उठ गया कि हमने इनको बचाने के लिए आईडीबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को कूदने नहीं दिया मैदान में। तो जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा भरोसा उठा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब अपने ही अपने नहीं हैं तो चलो बेगानों पे भरोसा करके देख लेते हैं। तो इन बैंक्स को चिल्ड्रन रिटेल बैंकिंग लाइसेंसेस मिल गए। तो एचडीएफसी बैंक is the son of HDFC. IDBI Bank is the son of IDBI and ICICI Bank is the son of ICICI. Over the period of time बच्चे की दुकान इतनी बढ़िया चलने लग गई कि उसने अपने पिता के बिजनेस को ही पूरा खरीद के अपना नाम दे दिया। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपके दादाजी ने घर बनवाया था, लेट अस से 40 इयर्स पहले, बट घर धीरे धीरे पुराना हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, तो पापा ने कहा भाई अब इसका मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो किसी दिन छत गिर जाएगी। तो पापा ने मॉडिफिकेशन कराया। अब जब गेस्ट आएंगे तो वो बधाई देंगे पापा को और बोलेंगे दादाजी को, देखिए आपके बेटे ने कितनी तरक्की की है। नाना जी, नानी जी भी बधाई देंगे पापा को, और सो कॉल्ड अपने समधियों को, मतलब दादा दादी जी को आपको बताएंगे, देखिए सो कॉल्ड बच्चे ने आपकी कितनी तरक्की की है। बात समझ में आई चिल्ड्रन? तो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत पहले आईसीआईसी को खरीद लिया था, आईडीबीआई ने भी बहुत पहले खरीद लिया था, एचडीएफसी ने अभी इसी साल अपने पेरेंट को एचडीएफसी के बिजनेस को खरीद लिया है। तो आज के बाद झूठ मत बोलिएगा, यू हैव नेवर सीन एनी ऑफिस एट अ वेरी नियर बाय प्लेस इवन इन योर सिटी ऑफ आईडीबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। व्हाट यू हैव सीन इज आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उनका पूरा नाम क्या है सर? पूरा नाम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. सो आपने टाटा की एक गाड़ी का नाम सुना होगा चिल्ड्रन, टाटा पंच। तो टाटा पंच कौन बनाता है? द कंपनी नेम्ड एज टाटा मोटर्स। You must have heard the name of, let us say, Tata Consultancy Services. You must have heard the name of रेफ्रिजरेशन ब्रांड वोल्टास। आपने ताज होटल्स का नाम सुना होगा बच्चों। आपने सो कॉल्ड नाम इसका सुना होगा टाटा टी का। आपने नाम सुना होगा चिल्ड्रन जैगवार लैंड रोवर का। आपने नाम सुना होगा टाटा पार। तो ये सारी की सारी दुकानें किसकी हैं? पिताजी का नाम है टाटा सन्स। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था बीएमडब्ल्यू भिड़ने से पहले मर्सिडीज गाड़ी का, जिसमें टाटा के एक चेयरमैन सीईओ पद पे थे साइरस मिस्त्री, जिनकी डेथ हो गई थी। तो एक्चुअली जमशेद जी टाटा एंड शापुर जी पलौन जी, ये दो दोस्त थे। इन्होंने टाटा सन्स को एज अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसेस बहुत चलने लग गए। हाँ, ट्रक बनाने वाली कंपनी, मैं तो नाम ही भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, टेल्को। टेल्को चिल्ड्रन जो इनका ट्रक बनता है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी दुकानें जिस पिताजी की हैं उनका नाम है टाटा सन्स। तो टाटा सन्स को एज अ पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप किया गया। पैसे आते गए, बिजनेस बढ़ता गया, प्रॉफिट कमाते गए, ढेर सारी दुकानें खोलते गए। टाटा विस्तारा एयरलाइन सुना होगा, अभी रिसेंटली इंडियन एयरलाइंस को इन्होंने, एयर इंडिया को सॉरी, खरीद लिया। और अभी C295 प्लेन बनाने के लिए
एयरबस के साथ इन्होंने एक टेक्निकल यूनिट भी वडोदरा गुजरात में सेटअप की है. सो टाटा सन्स इज द ओरिजिनल कंपनी चिल्ड्रन, जिन्होंने इन सबको फॉर्म किया. तो बात समझ में आई? बात समझ में आई? So people understood what are development banks? Yes, sir. Now I got it. Now I got it. Richa got it. Development bank समझ गए? Yes. चलिए. Yes, sir. Yes, sir. So काफी चीजें किताब पढ़ने से नहीं समझ में आती हैं, तो इसीलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. अब एसबीआई वगैरह क्या है ये तो सबको पता है. बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना चाहता था बहुत पहले. सो कॉल्ड अभी रिसेंटली चिल्ड्रन एसबीआई ने अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, ओरिजिनली तो हम इस सारे बैंक्स को जब ब्रिटिश टाइम पे थे सबको मर्ज करके इनको इतना बड़ा कर दिया, बट एसबीआई ने अपने पर फैलाने के लिए ढेर सारे बैंक्स खोले, ढेर सारी सब्सिडरीज खोली. स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सो कॉल्ड यू कैन से गुजरात के नाम से भी होगा. बट जब लगा कि बिजनेस बहुत फैल गया है बट मैनेज करना प्रॉब्लमैटिक हो रहा है तो सबको समेट लिया वापस से. और अब इंडिया में जितने भी थे, लाइक पंजाब में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के नाम से चलता था. महाराष्ट्र में स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से. देयर आफ्टर उधर साउथ साइड में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के नाम से चलता था. फिर सो कॉल्ड आप इधर की बात करें, क्या कहते हैं, अरे ये अपना राजस्थान, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर के नाम से चलता था. तो अलग अलग स्टेट्स में अपने बैंक के नाम अलग रख दिए गए ताकि बिजनेस डेवलप हो. लोग अगर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला राजस्थान में सुनेंगे तो अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, कहेंगे हम क्यों पंजाबियों को सपोर्ट करें. और पंजाब में अगर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर खुल जाए कहेंगे क्यों हम राजस्थानी लोगों को सपोर्ट करें. तो इसलिए स्टेट बैंक ने हर स्टेट में उनके स्टेट के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया. जब लगा कि बिजनेस बहुत फैल गया है तो 3-4 साल पहले उन्होंने सारी ब्रांचेस को समेट लिया. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया वापस से. सारे नाम्स ओरिजिनली रीइंस्टेट कर दिए गए. सो ये सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों इन बैंक्स के नाम बदले गए. बाकी ये सब टाइम पास थ्योरी लिखी हुई है. कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर में चलते हैं, कुछ बैंक्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है. इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं और कितने प्राइवेटाइज्ड हैं. सो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि बच्चों ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है, इनके कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फर्क है. यू कैन से सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, they all are government of India undertaking. कुछ भी हो जाता है भारत सरकार इनके पीछे है. बट चिल्ड्रन अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक, इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन आईडीबीआई बैंक, सो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, these all are children private banks. Do you agree with my words? Children, do you agree with this? Yes, sir. अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है, और उस सच्चाई से एक क्वेश्चन भी निकलता है. इफ यू गो फॉर अ होम लोन इन दीज बैंक्स चिल्ड्रन, which banks? State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, Indian Bank. Will they be processing it very quickly? You must have experienced the working children. क्या ये बहुत तेजी से प्रोसेस करेंगे? Are they very aggressive in getting business from you? Is it so? Is it so, children? No, sir. या नहीं भी गए तो पापा मेरे मुंह से सुनते होंगे डिलेड. बट इन बैंक्स की सर्विसेज बहुत क्विक है. उसके दो रीजंस हैं चिल्ड्रन. मैं स्पेशली होम लोन का एग्जांपल लूंगा. इन बैंक्स को पता है कि ये एकदम पुराना चावल है और बहुत पैसा इनके पास. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 2% पे हाउस लोन दे दे, इतना कमाया है इतने वर्षों में. तो इन बैंक्स को अपने आप को डेवलप करना है. तो अगर ये बैंक्स भी इनकी तरह ढीलम ढालम काम करेंगे, क्या हमारे जैसे कस्टमर्स जाएंगे इन बैंक्स के पास? No, sir. तो दे आर वेरी क्विक.
अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक चिल्ड्रन जब सेटअप हो रहे थे तो इनके जो पिताजी थे IDBI, ICICI और HDFC, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला थोड़ा सा पैसा आप भी लगा दीजिए, हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, हम आपको अच्छा सो कॉल रिटर्न भी देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे की क्या कमी, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा पड़ा हुआ है, प्रोविडेंट फंड का पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है पैसा लगा देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने भी पैसे यहाँ पे लगा दिए, तो ये बन गए इन बैंक्स के बहुत बड़े शेयर होल्डर। करेक्ट चिल्ड्रन? करेक्ट चिल्ड्रन? Yes, sir. मान लेते हैं कि 2000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है और 4% डिविडेंड IDBI ने अपने प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया, तो 2000 करोड़ का 4% कितना होता है चलन? कितना होता है? अरे आपके सामने कैलकुलेशन है भाई, देख के नहीं बता पा रहे? 80 crores. 80 करोड़। अब स्टोरी में ट्विस्ट सुनिएगा, क्यों मैं बोलता हूं, कहने को HDFC, ICICI, IDBI प्राइवेट बैंक से चिल्ड्रन, बट एक्चुअली यही सरकारी है, मेन ऑपरेशनल तरीका इन्हीं का सरकारी माना जा सकता है। कुछ लोग बैंक में गए लोन लेने के लिए और 10,000 करोड़ रुपए का लोन बैंक्स लोगों को देते हैं। 10,000 करोड़ रुपए के लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6% ऑफ 10,000 करोड़ कितना बनेगा चिल्ड्रन? चिल्ड्रन कितना बनेगा? 10,000 करोड़ का 6%, अरे 60% 600 crores. 600 करोड़, ये इन बैंक्स की इनकम है। करेक्ट चिल्ड्रन? एंड इसी में से सो कॉल्ड हम 80 करोड़ रुपए डिविडेंड पे करेंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अब जब लोग लोन लेने जाते हैं तो दो तरह के लोग जाते हैं बैंक में लोन लेने, एक आपकी तरह और एक हमारी तरह। सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. People would ask me, sir, what is this meant by आपकी तरह and हमारी तरह? आपकी तरह और हमारी तरह का मतलब होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो सो कॉल्ड बैंक से कहेंगे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह दिलवाओगे क्या, तो बैंक कहेगा हाँ गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर आपने छोटा घर खरीदा है तो हम आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट रिफंड कर देंगे जो हमने आपसे लिया है। तो आपने बड़ा घर खरीदा बिकॉज यू हैव अ बिग फैमिली, मैंने छोटा घर खरीदा बिकॉज आई हैव अ स्मॉल फैमिली, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, मेरे को मिलेगा। या मेरी इनकम कम है तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा लो इनकम ग्रुप का, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। तो बैंक ने, मान लीजिए बच्चों, मेरे जैसे लोगों से, ध्यान दीजिएगा, मेरे जैसे लेटस से 1,000 लोग हैं चिल्ड्रन, इन 1,000 लोगों से बैंक ने इंटरेस्ट लिया और ईयर के एंड में 2.5 लाख रुपए के हिसाब से वापसी कर दी। तो 2.5 लाख रुपए इनटू 1,000 लोगों का कितना पैसा हो गया जरा बता सकते हो? 2.5 लाख में जीरो ऐड होगा तो 25 लाख, एक और जीरो ऐड होगा तो 2.5 करोड़, एक और जीरो ऐड हुआ तो कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 25 crores. 25 करोड़ रुपी सो कॉल्ड लोन लेने वाले लोगों को बैंक वाले वापस करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. अब IDBI, HDFC और ICICI ने अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को 80 करोड़ रुपए दे दिया और गवर्नमेंट से 25 करोड़ लेके लोगों को दे दिया। गवर्नमेंट वुड से बड़े बेवकूफ हैं, आप पहले हमको 80 करोड़ देंगे फिर हमसे 25 लेंगे, तो भाई नेट पे अस ओनली so called rupee
55 करोड़। इसीलिए ये HDFC, ICICI और ये सारे बैंक्स होम लोन की फाइल बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने प्रॉफिट में से वो जो डिविडेंड गवर्नमेंट को देंगे उसमें से ये पैसा गवर्नमेंट वापस दे देगी लोगों को देने के लिए। अब अगर मैंने बैंक से लोन लिया बच्चों और मेरे को इंटरेस्ट का पैसा बैंक वापस दे रहा है, क्या मैं जरूरी है इस पैसे को निकाल के अपने घर में रिस्क लेकर रखूंगा? आंसर चिल्ड्रन आंसर। विल आई बी टेकिंग द रिस्क एंड No, दिस sir. मनी इन माय होम? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कहूंगा चलो 2.5 लाख आया, मैं बैंक में इसका हो सकता है एक टर्म डिपॉजिट स्कीम ले लूं। तो अल्टीमेटली बैंक का प्रॉफिट चिल्ड्रन बैंक के पास ही पड़ा हुआ है कि नहीं? क्या रियलिटी में फिजिकली ये पैसा निकला? चिल्ड्रन क्या फिजिकली ये पैसा निकला? No, sir. नो। No, sir. बैंक इस पैसे से आगे लेंडिंग करेगा। इनको क्या जरूरत, इनके पास ऑलरेडी इतना कमाया हुआ पैसा है। तो अब क्या आप बोलेंगे कि इन बैंक्स में पैसा रखने में बहुत खतरा है, हमें रिस्की है बैंक्स? चलन आंसर। No, sir. नो नो नो, एक्चुअली यही प्रॉपर सरकारी है चिल्ड्रन, प्रॉपर सरकारी है। और इसीलिए इन बैंक्स में होम लोन की फाइल बड़ी तेज मूव होती है, क्योंकि अगर इन्होंने भी ढिलाई कर दी, आप चले जाएंगे SBI के पास। और इनको क्या पता है भाई, हमको प्रॉफिट में से डिविडेंड तो सरकार को देना है, फिर सरकार से लोगों के लिए पैसा लेना भी है। तो गवर्नमेंट कहेगी 80 करोड़ देना है, 25 करोड़ लेना है, नेट आप हमें 55 करोड़ दे दीजिए, बाकी पैसा लोगों को उसी में से लौटा दीजिएगा। और जब बैंक लोगों को बोलता है पैसा आ गया वापस ले लीजिए, लोग कहेंगे हमें तो जरूरत है नहीं, मेजोरिटी को जरूरत नहीं होगी, तो वो उसी बैंक में FD करवा देंगे और बैंक इसी पैसे से सो कॉल्ड आगे लोन बांट देगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो चलो, सबको ये समझ में आ गया? बाकी ये सब टाइम पास थ्योरी लिखी है, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ऑल न्यूसेंस, प्राइवेट बैंक इनको बोला जा रहा है और सबसे बढ़िया सरकारी काम यही करते हैं। फॉरेन बैंक चिल्ड्रन, इलाहाबाद में अगर आपने होटल काना शाम के नेक्स्ट एक बिल्डिंग है जहां पे आपने फेडरल बैंक जैसी ब्रांच देखी होगी, ये फॉरेन बैंक होता है चिल्ड्रन। अब एक्चुअली में फॉरेन बैंक भी जब इंडिया आता है चिल्ड्रन, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो RBI उनको लाइसेंस नहीं देगा। सो ABN AMRO का नाम सुना होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक बंद होने की कगार में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इलाहाबाद में खुला था, बंद हो चुका है, बार्कलेज बैंक, इसको ड्यू सच्ची मत बोलिएगा, इट्स डॉशे बेसिकली। सो डॉशे बैंक, ये सारे बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं एंड दे आर व्हाट इज कॉल्ड एज फॉरेन बैंक्स। इनका फॉर्मेशन विदेश में हुआ, तो यहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। और इन पे तो सही में थोड़ा भरोसा मेरे को कम है, बिकॉज गवर्नमेंट को भी इन पे भरोसा नहीं है और गवर्नमेंट भी रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि ये कब भाग जाए इनका कोई भरोसा नहीं है चिल्ड्रन। इनको सिर्फ इसलिए इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन दी है जस्ट टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस। ये वो रिश्तेदार हैं जो शादी में ना ही आए तो अच्छा है, बट क्या करें, मजबूरी है, इन जाहिलों को बुलाना पड़ता है। क्योंकि हम अगर डॉशे बैंक को यहाँ लाइसेंस नहीं देंगे, बार्कलेस को, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को नहीं देंगे, तो यूरोप और अमेरिका में वो भी हमारे HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को लाइसेंस नहीं देंगे। हमें वहां से जितना ज्यादा बिजनेस मिलता है, इनको यहाँ से उतना ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता। बट क्यों ये यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है चिल्ड्रन। ये इजी लाइसेंस लेकर इंडिया में आते हैं। इनका इंडिया में सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है कि यहाँ के लोगों से विदेश का काम करवाना। तो फॉरेन कंट्री में बिजनेसमैन हैं, उनके डॉशे बैंक में अकाउंट्स हैं, उनका हिसाब किताब मेंटेन करने वाला डॉशे बैंक का जो अमेरिकन एम्प्लॉय होता है, वो मांगता है $5,000 तनख्वाह। $5,000 तनख्वाह हो गई 4 लाख रुपए। इंडियन एम्प्लॉय ये काम 1 लाख रुपए में कर देगा। तो डॉशे बैंक यहाँ पे ब्रांच नाम के लिए खोलता है, बस काम वो पूरा आउटसोर्स करके अपनी कंट्री का ही कराते हैं। उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। हमारे जो ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में चल रहे हैं, वो इंडियंस को तो सर्विसेज देते ही देते हैं, वहां के लोगों को भी सर्विसेज देते हैं। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? Yes, sir. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में मैंने आपको एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स बता दिया है। करंट अकाउंट क्या होता है, ओनली फॉर बिजनेसमैन। सेविंग अकाउंट आई हैव टोल्ड चिल्ड्रन।
फिक्स डिपॉजिट बैंक की भाषा में टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है चिल्ड्रन। देयर आफ्टर सो कॉल्ड एडवांसिंग लोन की अगर हम बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कैश क्रेडिट, outright loans, that term loan that I told, overdraft have been told by me to everybody. Then I have told you discounting of bill of exchange also. Facilitation of payment through checks. मान लीजिए बच्चों मैंने आपको 5 लाख रुपए देने हैं. Is it easy to take out cash from the bank, put it in my Activa, come to your office and give it to you, and then you again go to the bank and deposit money? Is it very safe and sound practice? Is it a very safe and sound practice, children? No, sir. No. तो what I will do, मैं आपको एक चेक काट के दे दूंगा, उस पर आपका नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, आप वो चेक अपने बैंकर को दीजिएगा. योर बैंकर वुड कम टू माय बैंकर. ये पुराने जमाने में होता था. रियलिटी में बैंक उसको स्कैन करके अपलोड कर देता है सिस्टम पे और वो मेरे पास आ जाता है और सो कॉल्ड मैं अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाल के आपको डिपॉजिट कर देता हूं. आप उस पैसे को अपने कस्टमर के अकाउंट में जमा कर लेते हो. फिजिकली वो पैसा आपके पास जरूरी नहीं है आज आ जाए, इट विल टेक 2-3 डेज. बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पैसे आपको दिए तो आपसे मेरे को किसी कस्टमर के पैसे लेने भी हो. अभी हम क्लियरिंग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली बैंक्स के बीच में पैसे का लेन देन होता कैसे है. तो अगर मैं आपको 5 लाख रुपए की चेक दे दूं, आप इस चेक को अपने बैंकर को दोगे, आपका बैंकर मेरे बैंकर को देगा, मेरा बैंकर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा और कुछ दिन बाद फिजिकली पैसा आपके पास पहुंचेगा. बट बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली पैसा आपके पास नेक्स्ट डे ही पहुंच जाएगा. तो ये कैसे होता है ये अभी जब हम क्लियरिंग फंक्शन पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड. Whereas जब हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं चिल्ड्रन तो इट इज डिजिटल. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज डिजिटल. तो जैसे मैंने कार्ड स्वाइप किया तुरंत मेरे बैंक के पास इंस्ट्रक्शन जाएगा कि पैसा निकाल लो और आपके पास इंस्ट्रक्शन जाएगा आपके बैंक के पास कि पैसा जमा कर लो. तो मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे और आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? Yes, sir. बट अगेन चिल्ड्रन, अगेन क्या पैसा करेंसी नोट उड़ के जाएगा मेरे बैंक से आपके बैंक में? No, sir. नो नो नो. तो सर पैसा कैसे, फिजिकली पैसा कैसे जाता है? फिजिकली चिल्ड्रन पैसा जाने का तरीका मैं आपको क्लियरिंग फंक्शन में ही बताऊंगा. ओके. ट्रांसफर ऑफ फंड्स, अभी जो एग्जांपल दिया दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओनली. एजेंसी फंक्शन, सर ये क्या होता है? बैंक बीकाजी नमकीन की एजेंसी ले लेगा? नो 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 नो. अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी चिल्ड्रन, जो भी हम इसके अलावा कोई काम करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग, मैंने आपको बिल दे दिया जाओ ड्रॉई से पैसा वसूल लाओ, मैंने आपको बोला मेरे शेयर्स बिकवा दो, मैंने बोला कि मेरे प्रॉपर्टी को सेल करवा दो, मैंने बोला कि भाई मेरे लिए पीवीआर का टिकट मंगवा दो एंड ऑल दैट चिल्ड्रन. पीवीआर का टिकट नहीं मंगवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. मैंने ऐसे ही कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिएगा, बैंक कहेगा आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, हम कंप्यूटर पे अपडेट कर देंगे और उस डेट को पेमेंट कर देंगे. मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को बोला बिल मेरे को मत दिया करो, मेरे बैंक को दिया करो, झट से पैसा मिल जाएगा. तो ये सब तरीके होते हैं जो बैंक एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करता है. सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. इस पे ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूं तो इसमें यूपीआई पेमेंट, मनी ट्रांसफर, कार्ड्स, रिचार्ज, बिल पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन आपको? Yes, sir. When I click on this bill pay section children, तो आपको नजर आएगा सो कॉल्ड कुछ सप्लायर्स के नाम जिन्हें मैंने पेमेंट करने हैं या पेमेंट कर दिया है, और इलेक्ट्रिक बिल वगैरह अगर पे करना है जस्ट सी चिल्ड्रन. डू यू सी दिस? जल कल विभाग, नगर निगम प्रयागराज एंड ऑल. मिला? Yes. सिंपल एज दैट. Sir. सो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे बिलर्स नजर आएंगे और इन बिलर्स का स्मार्ट पे अभी डिसेबल्ड है क्योंकि इनका पेमेंट हो चुका है. अगर इनका बिल ड्यू होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक यहाँ से पे कर देगा. मैंने बैंक को एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दे दिया है. सर ये इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? आई विल क्लिक ऑन टू दिस एड बिलर और मेरे से पूछा जाएगा ये बिलर किस तरह का है. तो इसकी सारी डिटेल, अकाउंट नंबर एंड ऑल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. अमाउंट कितना है, कब ड्यू है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. जब मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेरे को बिल देता है बच्चों, तो मेरे बिल पे फोन नंबर होता है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एचडीएफसी को भी इंफॉर्मेशन देता है कि हमने इतने का बिल आपके क्लाइंट को दिया है.
तो वहां से डेटा सीड हो जाता है एज सच, और यहाँ पे जब मैं बोलूंगा पे तो बैंक पे कर देगा। ऑटो पे मैंने लगा दिया है, तो ड्यू डेट से ऑटोमेटिकली 2 दिन पहले ही पैसा कट जाएगा, जस्ट टू अवॉइड लेट पेमेंट। देखिए चलो आ गया होगा स्क्रीन पे। मोबाइल पोस्ट पेड, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टैक्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ब्रॉडबैंड, रेंटल पेमेंट, लोन, फास्टैग, एलपीजी सिलेंडर, एजुकेशन, केबल टीवी, हॉस्पिटल, म्युनिसिपल सर्विसेज, हाउसिंग सोसाइटी, क्लब्स एंड एसोसिएशन, रेकरिंग डिपॉजिट। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है चलो। Yes, sir. बट अगर इनके अलावा सर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर मेरे को मनी ट्रांसफर वाले सेक्शन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको भी पे करना है तो मैं आपका नाम ऐड करूंगा, आई विल ऐड योर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, द अमाउंट टू बी सेंट, और ऑटोमेटिकली छत से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चिल्ड्रन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो मनी ट्रांसफर सेक्शन पे इफ आई क्लिक, तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिलते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड बैंक आपका टेलीग्राफिक ट्रांसफर कैसे करता है और एजेंसी फंक्शन कैसे करता है। तो आज की ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग में ये दोनों चीजें एक साथ हो गई हैं। देखिए टू लिखा है ना, पेई का नाम जिसे हम पैसे देना चाहते हैं, एंड मैनेज पेई लिखा हुआ है इसमें। तो इधर वी टॉक अबाउट टेलीग्राफिक ट्रांसफर और एजेंसी फंक्शन, दोनों इसी में एक साथ मर्ज्ड है चिल्ड्रन। तो इंटरनेट बैंकिंग के जमाने में हम घटिया चीजें बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए नजर आ रहा है, कोड कैलकुलस, दर्शित एंटरप्राइजेस एंड ऑल चिल्ड्रन, सुनाई पड़ा? चलिए, so people understood this children, how telegraphic transfer takes place, how agency functions are performed, समझ गए? Yes, sir. चलिए, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, लॉकर चाहिए ज्वेलरी रखने के लिए मम्मी को, आपने बैंक को बोला हमारा सो कॉल्ड गिफ्ट देना है